10 कदम पर जज की कुर्सी वकील बनकर कोर्ट में पहुंचा था हमलावर। बोलने ही वाला था मुख्तार का गुर्गा जीवा, तभी ठोक दिया गया। अतीक के बाद मुख्तार के गुर्गे का लगा नंबर, फिर पलट गई मुख्तार की गाड़ी, कट गया दाहिना हाथ, मुख्तार का जिगरी जीवा हुआ ढेर। योगी की एक और कसम हो गई पूरी, लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला जीवा 72 हुरों के पास पहुंचा। दहशत में आए यूपी के मौलाना। कोर्ट में वकील के भेष में पहुंचा हमलावर घात लगाकर बैठा हुआ था। जज साहब की कुर्सी 10 कदम की दूरी पर थी। मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कहे जाने वाला संजीव जीवा कोर्ट के सामने बोलने ही वाला था। वो कोर्ट में कटघरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी पुलिस के बीच उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गईं, जिसके बाद लोगों को मौत बांटने वाला जीवा वहीं ढेर हो गया। अक्सर आपने इस तरह की वारदात फिल्मों में देखी होंगी, मगर फिल्मी कहानी हकीकत बनकर अब सामने आ गई और मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी गुर्गे को ढेर कर दिया गया। लेकिन जैसे इसकी जानकारी जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लगी, उसके पसीने छूट गए और वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगा। उसे अब इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे भी ढेर न कर दिया जाए। वैसे तो कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन उसे भी पल पल अब मौत ही दिखाई दे रही है। मुख्तार अंसारी का नंबर कब लगाया जा सकता है, इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मुख्तार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले गुर्गे संजीव जीवा के बारे में। संजीव जीवा अपने शुरुआती जीवन में एक आम इंसान की तरह नौकरी करने वाला आदमी था, लेकिन उसके सिर पर बदमाशी का जुनून ऐसा सवार हुआ कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से लेकर प्रशासन तक के लिए सिरदर्द बन गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 65 गैंगस्टरों की लिस्ट जारी की थी। उसी में मेरठ जोन के गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा का नाम भी शामिल था। उसका नाम 2 बीजेपी नेताओं की हत्या में भी आया था, जिसमें एक में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। एक दौर में संजीव जीवा का नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर लिया जाता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से संजीव जीवा की क्राइम कुंडली को पुलिस ने ऐसा खंगाला कि पश्चिमी यूपी में भी अपराध कम हो गए। लेकिन पुलिस के मुताबिक पश्चिमी यूपी में वर्तमान में सुशील मूंछ और संजीव जीवा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का कारण प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा और रंगदारी था। साल 2007 के करीब जीवा गैंग ने सुशील गैंग के हरवीर सिंह की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लेकर अब तक दोनों गैंग के बीच तनाव बना हुआ है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि गैंग वॉर की वजह से ही जीवा को मारा गया। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि जीवा की हत्या 357 बोर की अल्फा रिवॉल्वर से की गई। ये रिवॉल्वर चेक रिपब्लिक में बनती है। इस रिवॉल्वर की कीमत 5 से 6 लाख रुपए है और ये भारत में प्रतिबंधित नहीं है। इसका एक कारतूस करीब 1.5 से 2 हजार रुपए का मिलता है। आमतौर पर ये रिवॉल्वर पंजाब में शौकिया तौर पर लोग रखते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि आरोपी विजय यादव जैसे साधारण आदमी को ये रिवॉल्वर कहां से मिल गई। इसीलिए पुलिस अब आरोपी विजय से पूछताछ कर रही है, ताकि कहीं इसके विदेशी कनेक्शन तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। क्योंकि अतीक अहमद को मारने के लिए भी तुर्की की पिस्टल जिगाना का इस्तेमाल किया गया था। इस हत्याकांड के पीछे कौन सा असली चेहरा छिपा हुआ है, एक न एक दिन जांच में ये सामने आ जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जब से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई है, तब से चुन चुन कर कोई माफियाओं का खात्मा कर रहा है। सबसे पहले अतीक अहमद का नंबर लगाया गया, उसके बाद मुख्तार के करीबी गुर्गे को ढेर कर दिया गया। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भी अब यही डर सता रहा होगा कि किसी भी पेशी के दौरान उसे भी कहीं ना कहीं ठोक दिया जाएगा। कोर्ट में पेशी के दौरान अब तक मुख्तार की गाड़ी नहीं पलटी है, लेकिन जिस तरह से उसका दाहिना हाथ यानी जीवा ढेर कर दिया गया, मुख्तार अंसारी के लिए यह भी उसकी गाड़ी पलटने से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी के साथ बाबा की पुलिस को क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।